6.1 नाइन्थ क्लास के 8 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंड एंगल पाई बाई 8 रेडियन। इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंगल दिया हुआ है कि ये आपके पास एक ये सेक्टर है, जो एंगल जो इसका बन रहा है वो है पाई बाई 8। तो इसका जो एरिया है ये कितने परसेंट है टोटल एरिया के। ये सर्कल जो बन रहा है इसके परसेंटेज के कितना परसेंट है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको हम ग्रीन लाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ये वाला ये एरिया कितने परसेंट है टोटल का। अब देखिए इसमें रेडियस नहीं है, इसमें रेडियस आपको नहीं दिया हुआ। अब हम कैसे परसेंटेज ये निकालेंगे ज़रा अब आप ज़रा देखें हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब आपको जो एंगल दिया गया है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। वो आपने ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर वो आपने फाइंड आउट करना है। जो एंगल आपको दिया गया है थीटा वो है पाई बाई 8 रेडियन, पाई बाई 8 रेडियन ये आपको दिया गया है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये कैसे। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं सेक्टर का, फिर फार्मूले से ही टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको पता है कि जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल्स को डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जो टोटल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल नंबर हैं 100, आपने उसमें से 47 लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपके ऑब्टेन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके 47% ही नंबर आ जाते हैं। तो इसी तरह बोर्ड में भी इसी तरह मार्क्स का जो परसेंटेज जो आपके आते हैं इसी तरह निकलते हैं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका तरीका। अब यहाँ पर ये है, अब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया। इसको हम यूँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए और इसके यहाँ स्मॉल यहाँ पर लिख लेते हैं एस, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें याद रहे। तो 1/2 r² और थीटा की वैल्यू आपके पास है पाई बाई कितना है 8, ये आपके पास आ गया। अब आपने ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू पाई r², ये ऊपर मल्टीप्लाई होके नीचे आपके पास आ गया जी 16, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट करना है टोटल एरिया। फॉर टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ टोटल पाई r², आपको पता है उसका फार्मूला क्या है, पाई r²। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज, बहुत आसान बहुत आसान। तो परसेंटेज एरिया फाइंड आउट करने लगे हम। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। अब इसका क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 और टोटल एरिया।
एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट किया है, ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए पाई आर स्क्वायर ओवर 16, वो यहाँ पर पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। और अब आपके पास टोटल एरिया जो है वो आपके पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप और मल्टीप्लाइड में क्या कर देंगे 100, ये वाला 100, ये 100। अब आप देखें पाई आर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे भी है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास रह गया 100 डिवाइडेड बाई 16, 100 डिवाइडेड बाई 16। बाकी कैलकुलेशन हमने ख़त्म कर दी। अब आप देख लें कि नीचे भी एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो वो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 100। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको कैंसिल करें 4 के साथ, ज़रा देखें 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100। अब आपके पास आ गया 25 बाई 4। अब इसको आप जो है वो फ्रैक्शन में कर सकते हैं या इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो 25 को लिखा अंदर, 4 को किया डिवाइड, 6 और कितना आ जाता है 24, 1 कैरी, एक आंसर तो आपके पास आ गया 4 होल 1 बाई 6 होल, सॉरी 6 होल, ये 6 होल 1 बाई 4%। दिस इज़ बी आंसर, ये बी आंसर है, करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ दी आंसर। लेकिन अगर आप मज़ीद इसे करना चाहें तो फिर यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ पर लगा दिया 0, अब 2 से 2 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 5 ज़ार 20। तो आपके पास परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 6.25। ये आंसर आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये ऊपर वाला भी लिख देते हैं 6 होल 1 बाई 4%, 25 बाई 4%, तो आंसर एक ही है, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुक में लिखा हुआ है आपके 6.24, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब लास्ट रह गया 9 क्वेश्चन, वो मैं प्रैक्टिकली उसको बना के, फिगर बना के, उसमें से कॉलम बना के, उसमें से आपको पूरा प्रैक्टिकली साबित भी करूँगा कि जो उसका रेडियस है वो कितना रहता है, और प्रैक्टिकली भी और कैलकुलेट करके भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आम है, ज़रूर देखिए।